नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जो अपने साहस और वीरता से सबका मन जीत लेता है, लेकिन उसकी मृत्यु एक शोक और क्रोध का कारण बन जाती है। ये कहानी है अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की। आज हम जानेंगे कैसे चक्रव्यूह जैसे घटिया युद्ध नीति में फंसकर कौरवों ने अभिमन्यु को निष्ठुरी तरीके से मार डाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये दर्दनाक कहानी। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन चल रहा था। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। इस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध नीति के तहत एक विशेष व्यूह का निर्माण किया, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। चक्रव्यूह एक बहुत ही जटिल और संकीर्ण युद्ध व्यूह था, जिसमें घुसना आसान था लेकिन निकलना लगभग असंभव। द्रोणाचार्य ने ये व्यूह बनाया था ताकि पांडव सेना के महान योद्धा को फंसाकर उसका अंत किया जा सके। युद्ध के नियम के मुताबिक ये व्यूह सिर्फ कुछ ही महान योद्धा तोड़ पाते थे और अर्जुन उनमें से एक था। लेकिन कौरव सेना ने चतुराई से अर्जुन को मैदान से दूर भेज दिया था, जिसे पांडव सेना का नेतृत्व और रक्षा करने वाला सबसे बड़ा योद्धा उनसे दूर हो गया। पांडव सेना इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चिंतित थी, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस व्यूह को तोड़ना नहीं आता था। तभी अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष का युवा योद्धा था, लेकिन अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्णा से उसने वीरता और युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। जब पांडव योद्धा चक्रव्यूह के समाधान के लिए चिंतित थे, तब अभिमन्यु ने अपनी तलवार उठाकर कहा, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, लेकिन मैं बस इसमें घुसना जानता हूँ। बाहर कैसे निकला जाता है ये मुझे नहीं पता। अगर आप सब मुझे मदद देंगे तो मैं इस व्यूह को तोड़ने का प्रयास कर सकता हूँ। युधिष्ठिर, भीमा और दूसरे पांडवों ने अभिमन्यु की वीरता देखकर इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अभिमन्यु जानता था कि ये एक अपार संकट है, लेकिन अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए उसने इस युद्ध में प्रवेश करने का संकल्प ले लिया। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने अपने क्षत्रिय होने का प्रमाण दिया। अभिमन्यु ने अपने धनुष से तीर छोड़ते हुए कौरव सेना पर प्रहार किया और एक के बाद एक महायोद्धाओं को धूल चटाई। उसने दुर्योधन, दुशासन, शल्य और दूसरे योद्धाओं को एक के बाद एक परास्त किया। कौरव सेना अभिमन्यु के इस साहस को देखकर हकाबका रह गई। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। अभिमन्यु का युद्ध कौशल देखकर कौरव सेना में भय और चिंता की लहर दौड़ गई थी। लेकिन कौरव सेना का नेता दुर्योधन अब भी अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कौरव योद्धाओं ने देखा कि अभिमन्यु को तोला नहीं जा सकता था। उन्होंने समझ लिया कि यदि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो ये उनकी हानि होगी। तब दुर्योधन और उसके साथियों ने मिलकर एक निष्ठुर योजना बनाई। दुर्योधन के कहने पर जयद्रथ, जो एक और शक्तिशाली कौरव योद्धा था, ने अपनी सेना को इस व्यूह के द्वारा पांडव सेना को रोकने का आदेश दिया, ताकि कोई भी पांडव योद्धा अभिमन्यु की मदद के लिए न आ सके। युधिष्ठिर, भीमा, नाकुल, सहदेव सभी इस चक्रव्यूह के बाहर ही अटके रह गए और अभिमन्यु को अंदर ही अंदर कौरव सेना ने घेर लिया। इस मोड़ पर कौरव योद्धाओं समेत करना, द्रोणाचार्य, दुशासन और कृपाचार्य ने युद्ध के नियम का उल्लंघन करते हुए मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करने का फैसला किया। ये एक गलत और निर्दय युद्ध नीति थी, लेकिन अपनी जीत के लिए कौरव योद्धाओं ने अपने सम्मान और युद्ध के नियम को त्याग दिया। अभिमन्यु ने अपनी तलवार और धनुष से युद्ध को जारी रखा। उसने कौरव सेना के साथ एक आखिरी शौर्य का प्रदर्शन किया। कर्णा ने युद्ध के नियम का पालन नहीं किया और पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ा। धनुष टूटने पर भी अभिमन्यु ने अपना युद्ध नहीं छोड़ा और तलवार उठा ली। द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया, उसके सारथी को भी मार डाला और रथ के पहिए तोड़ दिए। अभिमन्यु के पास अब ना रथ था, ना घोड़े, ना धनुष, लेकिन उसके साहस ने उससे अब भी सामर्थ्य बना रखा था। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर कौरव सेना पर आक्रमण किया। ये देखकर कौरव योद्धा और भी क्रुद्ध हो गए।
कर्ना, दुशासन, अश्वत्थामा और दूसरे योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करने लगे। एक एक करके उन्होंने अभिमन्यु पर वार किया। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर तलवार से वार किया और उसके पीठ में घायल किया। कर्ना ने उसका हाथ काट दिया और द्रोणाचार्य ने उसके शेष हाथ से तलवार को गिरा दिया। अभिमन्यु अब निहत्था हो चुका था, लेकिन अभिमन्यु ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपने शेष हाथों और पैरों से कौरव योद्धाओं का सामना किया। ये एक योद्धा का अंतिम मोमेंट था, जहां एक क्षत्रिय अपने प्राण त्याग करने से पहले अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अंत में सभी कौरव योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार किया और उससे मौत के घाट उतार दिया। ये एक अत्यंत कठोर और निर्दय युद्ध था, जिसमें एक 16 वर्ष के युवा योद्धा को चक्रव्यूह में फंसाकर निष्ठुरी तरीके से मारा गया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव योद्धाओं के दिल में एक छुपी हुई विनम्रता और गिल्ट थी। सबको पता था कि उन्होंने युद्ध के नियम को तोड़कर एक निर्दोष और वीर योद्धा को मार डाला था। द्रोणाचार्य और कर्ना के मन में खेद था, लेकिन अपनी बात को छुपाने के लिए उन्होंने इस बात को अपने दिल में दबा लिया। पांडव सेना में इस खबर से महाशोक का माहौल था। युधिष्ठिर, भीमा, नाकुल, सहदेव और कृष्णा सभी अभिमन्यु की वीरता और उसकी असमया मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख और क्रोध अर्जुन के दिल में था। अर्जुन ने जयद्रथ को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार माना, जिन्होंने पांडव योद्धाओं को चक्रव्यूह के बाहर रोका था। अर्जुन ने प्रण लिया कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले जयद्रथ का अंत करेगा, वरना वह अपने प्राण त्याग देगा। अभिमन्यु की कहानी महाभारत के सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि युद्ध सिर्फ जीत या हार का नहीं, बल्कि वीरता, कर्तव्य और निष्ठा का भी होता है। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों के लिए एक प्रेरणा का कारण बना, जिसने उनके युद्ध के संकल्प को और भी मजबूत किया। दोस्तों, अभिमन्यु का जीवन और उसका बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि वीरता और निष्ठा किसी भी योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब तक हमारी मृत्यु भी अमर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।